गंगा। अरे अगर पहले से पता होता कि हमारे बेटे को यहाँ बुलाकर पसंद किया जाएगा तो हमारे घर का कुत्ता भी स्टॉकर पे नहीं आता। अरे किसी को पसंद करना ना करना इनकी औकात है क्या? हे भोलेनाथ, सचमुच आपने जीवन बाबू को ही हमारे लिए चुना है। हम उनके साथ जी पाएंगे? नहीं। हमें इस दुनिया में नहीं रहना। अपने पास बुला लीजिए भोलेनाथ, बुला लीजिए, बुला लीजिए। दीदी, क्या हुआ? सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई दीदी? नींद नहीं आ रही है ना? नहीं तो नींद क्यों नहीं आएगी? वो तो प्यास लगी थी ना, तो पानी पीने के लिए उठे थे। हम सब समझते हैं दीदी, आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। तू कब से नानी अम्मा की तरह बातें करने लग गई? हाँ? अरे पगली, जिसकी शादी होने वाली हो उसके दिल पर क्या बीतेगी? वो तो यही सोचेगी ना कि उसके ससुराल में कैसे लोग होंगे, कितना प्यार करेंगे, उसका पति उसे कितना प्यार करेगा। हाँ? दीदी, आप जानते हैं कि आपके होने वाले पति अच्छे इंसान नहीं हैं। क्या कह रही है तू? तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं दीदी, आप इस शादी से खुश नहीं हैं। कल तिलक की रस्म है, इसलिए आप परेशान है ना, और इसलिए आपको नींद भी नहीं आ रही है। हम आपके दुख को समझ सकते हैं दीदी, पर चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते। हम छोटे हैं ना, और बाबूजी भी बहुत लाचार है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी पागल, ऐसा मत सोच। पागल, हम तो बहुत खुश हैं। सचमुच हम इस शादी से खुश हैं। जीवन बाबू बुरे इंसान नहीं है छुटकी। तभी तो तू सोच, हम जैसी श्रापित लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गए। इसके पीछे भी उन लोगों का कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा दीदी। हम अभी भी कह रहे हैं कि शादी मत कीजिए, आप इस शादी से खुश नहीं रहेंगी दीदी। नहीं छुटकी, नहीं, तू बिना बात ही डर रही है। आप हमारे सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाइए कि आप इस शादी से खुश हैं। गंगा के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वो बहुत भोली हैं। हालांकि सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक अजनबी परदेसी हूँ। मुझे सबसे खुद को अलग ही रखना चाहिए। इन सब बातों को मैं अपने दिमाग से निकाल दूँ, वही मेरे लिए अच्छा है।
बापू ने हमारी शादी उस गंगा से तय कर दी है, तो हमने सोचा बेड़ियां बंधने से पहले खुल के मौज ही कर लें। ये शादी सचमुच आपकी मर्जी से हो रही है ना? हाँ, पूरी तरह हमारी मर्जी से हो रही है और हम इस रिश्ते से खुश भी हैं। नहीं चाहते हुए भी आपका दिल दुखाना पड़ रहा है। क्या करें, मजबूर है। ये मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, जैसे ही शादी का जिक्र होता है आपके चेहरे पर उदासी और परेशानी छा जाती है। हमने आपसे पहले भी कहा था शिव, ऐसी कोई बात नहीं। गंगा के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। उनके साथ ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए भगवान। वो बहुत भोली हैं, कम से कम उन्हें पता तो चलना चाहिए वो क्या करने जा रही हैं। साले ये पत्ते भी ना बिल्कुल औरतों जैसे होते हैं, धोखा दे जाते हैं। क्यों बाबू? हाँ, अरे भगवान बुरी नजर से बचाए। अरे कमाल की बात ये है जीवन के औरतों और पत्तों में ही मर्द की जान होती है। ये लो। और असली मर्द वो होता है जो औरतों और पत्तों को जीत ले। तुझे भी जीतना है। किसको? इस वाली को? अरे इस वाले को, पत्तों को। सुनो भाई साहब, अब तो आप गए, क्योंकि अब तक जितना भी आपने हमसे जीता है ना, और जितना भी आप लेके आए हो, वो सब हमारा होने वाला है। क्यों, दम है खेलने का? जिगर वाले यहाँ आते हैं जीवन बाबू। अरे पत्ते के लिए देखने क्या है, लो लाइन चला। अरे यार, आज तो दिन ही खराब है। चाल चलिए। चाल चलिए, चलिए। एक चाल और चल रहे हैं। चलो शो करो। ये लो। अरे जीत गया। बाबू अब तो जीत गए। जीत गए। वाह वाह वाह। कुर्सी पकड़, कुर्सी बैठ 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 बैठ। क्या बात है जीवन बाबू। अरे यार, तू अपना मुंह क्यों सुखा रहा है? हम तो यारों के यार दिलदार हैं, और तू तो अपना जिगरी यार है ना, और अपने यार की शाबाशी का बुरा थोड़ी ना मानेंगे, हैं? हे भगवान, इतना काम होता है। विवाह शादी वाले घर में बहुत काम होता है। वो थाल वहां रख देना। हाँ, हे भगवान। ए भैया, कितना टाइम लगाओगे? अरे जल्दी से करो, इतनी सारी लड़ियां यहाँ पड़ी है। ठीक से लगा दो, नहीं तो हिसाब करते वक्त है ना पैसे काट देंगे हम। हाँ, ओहो, अभी तक गद्दा नहीं बिछाया आपने। जल्दी से गद्दा वहां से लेकर आइए, और तकिया भी बराबर सजा देना। सुमित्रा, तिलक की थाल है ना, अच्छे से सजा देना। हाँ, हे भगवान, नहीं देखो तो कोई ठीक से काम ही नहीं करता है। अरे
भैया जी अब तक आपने लगाया नहीं, और वहां पर भी तो बाकी लगाइए ठीक से। पंडित जी भी आए नहीं अब तक। हाँ, आ गए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देर कर दी आपने। अरे जी वो क्या, अरे नमस्ते पंडित खुश जी। रहो, खुश रहो। क्या जल्दी कीजिए, जी, जी, जी। समय नहीं है अभी। हे भगवान, अरे ये क्या भेष बनाए हुए हैं? अरे लड़के वाले आपको इस भेष में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बैरागी महाराज, तैयारी में हाथ नहीं बटा सकते तो कम से कम खुद को तो अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। देख क्या रहे हैं, जाइए ना। हे भगवान, कल पक्कल आएगी। समधन जी, हाँ, लगता है आज तो हमारी नाक कट कर रहेगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ है? यही तो बात है, कुछ भी नहीं हुआ है। अरे लड़के वालों का आने का समय हो गया है और यहाँ है कि कोई तैयारी नहीं है। बस आपकी है ना बातें ही बड़ी बड़ी थी। आ जाइए, सब कुछ तैयार मिलेगा। समधन जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? अरे उनके आने तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। हाँ, एक बात और समधन जी, शगुन का सारा सामान हम खुद देखेंगे। लड़के वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भिखारियों के घर में रिश्ता कर रहे हैं। आप शगुन का सारा सामान तैयार रखिए, हम मिश्रा जी को भेज रहे हैं लड़के वालों को लाने के लिए। और जरा जल्दी कीजिएगा। कितना बोलती है। ए सुमित्रा विभा, जल्दी से शगुन का सामान निकालो। मिश्रा जी भी पता नहीं कहाँ है। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार भी नहीं हुए? लड़के वालों को लाना नहीं है क्या? अरे हम तो जा ही रहे थे, लेकिन वो कुर्ता ही नहीं मिल रहा। आप ला देंगे हमारा कुर्ता? कहाँ रखा है वो? कहाँ रखा है? एक काम भी खुद नहीं कर सकते। खुद जो जमाया, हमने थोड़ा जमाया था। अंदर ही अंदर कुढ़ रही है। मनहूस जाते जाते भी तकलीफ दे रही है। मम्मी जी ने फंसा दिया इसे तैयार करने के झंझट में, लेकिन हम छुएंगे नहीं इसे। उफ़ो चुटकी, ऊपर लगाते क्या बिंदी? कोई काम नहीं होता तुझे ठीक से। अब ठीक है, पाउडर लगा। डॉली बेटा, मिश्रा जी का कुर्ता नहीं मिल रहा। कहाँ है? यही कहीं होगा मम्मी जी। कहाँ लेकिन? भाभी, अब काजल लगा दूं? हाँ हाँ लगा दे। काजल दुनिया की नजर से बचने के लिए लगाया जाता है, लेकिन जिसकी नजर ही दुनिया को लगती हो, भला उसे नजर क्या लगेगी? अब हमारी बातें क्या सुन रही है? चल अपना काम कर। अब लिपस्टिक लगा दूं? हाँ हाँ वो भी लगा दे, और बाकी किसी भी चीज पे अपनी नजर मत मारना। हाँ मम्मी जी, आप हमारे लिए नई लिपस्टिक और सारा सामान ले आइए। कह देते हैं इस शापित लड़की की छुई हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे हम। हाँ अरे हाँ हाँ बेटा, शांत हो जा, सब नया सामान ला दूंगी। बस एक बार ये शादी ठीक ठाक से निपट जाए बस। ओहो, मिश्रा जी का कुर्ता कहाँ है? हाँ, ये मिल गया। वो छुटकी, जल्दी जल्दी हाथ चला, वो लोग आते ही होंगे। वैसे भी मुझे इस मनहूस के सामने ज्यादा देर नहीं रहना, पता नहीं कब इसकी बीमारी हमें लग जाए। लगता है आ गए, जल्दी कर।
वो लोग आ गए हैं। आप बैठे बैठे यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए उनका स्वागत कीजिए। आप चलिए आइए, समझन आइए। हाँ हाँ, आप भी उनका स्वागत करना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सब आओ, लोग चलिए। सब आओ, जल्दी आओ। नमस्कार नमस्कार। बस मैं आ ही रहा था आप लोगों को लेने के लिए, लेकिन यह काम में फंस गया। फिर कोई तकलीफ तो नहीं हुई रास्ते में? अरे भगवान बुरी नजर से बचाए। किस बात की तकलीफ मिश्रा जी? अरे भाई शगुन का सामान अंदर रख दो। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए। अरे इतनी दूर से स्वागत करवाने ही तो आए हैं कार्तिक बाबू। चल बेटा